कुंड से बाहर आकर के यमुना जी के तट पर आ गए। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया को गले से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्पण से हमारे ठाकुर साहब पधारे हैं, इनके लिए बहुत बहुत ताली, शुभकामनाएं। बहुत बहुत आनंद का विषय है महाराज। मेरे ख्याल से बोरतलाई में जितने भक्त आते हैं उतने शायद, जय हो, ये बोरतलाई ग्राम की कथा अलग ही होती है, इसमें आनंद आ जाता है महाराज। तो इस प्रकार से बैकुंठ का दर्शन किया ब्रजवासियों ने। अब एकादशी के बाद आई पूर्णिमा तिथि, और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान ने सुंदर बंसी बजाई। सुंदर बंसी बजा करके भगवान आज गोपियों का चित्त चुरा रहा है। ये गोपियां जो है, ये गोपी जो है कोई साधारण नहीं है महाराज, ये समझ लेना। ये गोपियां वह है जिसने हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या की और भगवान को प्राप्त किया है। ये अपन देखते हैं ना कि बड़े बड़े साधु संत जो है वह गुफाओं में बैठ करके हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं। ये वही संत हैं जो गोपियां बन करके आए हैं। जब गोपियां बन करके ये संत आए तो सबके मन में उत्कंठा रहती है कि हम भगवान को प्राप्त करें। और आज पुनः भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी ऐसी बजाई महाराज कि जो भगवान की गोपियां हैं, जो भगवान की भक्ति में डूबी हुई हैं, केवल यह बंसी उन्हीं को सुनाई दी। हमारे बीच में परम पूज्य गांव के गुरुदेव श्री दादाजी महेश व्यास जी का आगमन हुआ है। एक बार बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत। आज बड़े भाग्य हमारे हुए जो गुरुजी दादाजी आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। एक बार बहुत जोरों से तालियां। तो महाराज ऐसी बंसी बजाई है कि जिन गोपियों के कानों में पड़ रही हैं वह भक्त हैं भगवान के, और उन्हीं गोपियों के कानों में ये बंसी पड़ रही है जो भगवान की भक्ति में लगी रहती है, जो अधिकारिणी है तो बंसी बजा रहे हैं भगवान। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी की तान जैसे ही गोपियों के कान में पड़ी तो गोपियां अपना सुधभान भूल गई, और जिस स्थिति में गोपियां जो कार्य कर रही थी उसी स्थिति में दौड़ने भागने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दुर्पन से चौरी जी पधारे हैं, इनके लिए बहुत जोर से ताली। तो गोपियां जिस भाव में थी, जो कार्य कर रही थी, वह सब छोड़ करके भागने दौड़ने लगी भगवान के लिए। जैसे ही बंसी की तान सुनी महाराज, भगवान ने 2 बार बंसी बजाई है। एक बार बैणु गीत जब हुआ तब बंसी बजाई, एक बार आज बंसी बजाई। तो बैणु गीत में जब बंसी बजाई तो सभी लोगों को सुनाई दी, परंतु यह बंसी उन्हीं को सुनाई दी जो भगवान को पाना चाहती थी, जो भगवान से प्रेम करती थी। अब गोपियां जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में दौड़ी भागी चली आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक गोपी जो है दूध दोहने जा रही थी, तो उसने बर्तन को वहीं फेंका और दौड़ती भागती आई। एक गोपी जो है पति की सेवा कर रही थी, और उसने पति की सेवा बंद की और वह भगवान के लिए भागी। एक गोपी जो है
नाक कान का पहन रही थी, तो नाक का कान में पहन लिया और कान का नाक में पहन लिया। ऐसा पहन करके गोपी भागी। एक गोपी जो है, सुखदेव जी अपनी भाषा में कह रहे हैं कि लीपा पोती कर रही थी। तो लीपा पोती करते हुए उसने पाउडर आधा मुंह में लगाया, क्रीम आधा मुंह में लगाई और भागने लगी। एक गोपी हलवा बना रही थी और हलवा बनाते हलवा को छोड़ करके भाग गई। एक गोपी जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो उसने बच्चे को वहीं पटका और वह भाग लिया। ये उत्कंठा है भगवान से मिलने की। एक गोपी काजल लगा रही थी, तो एक आंख में काजल लगाया और भाग लिया। तो इस प्रकार से गोपियों का मनो जब भगवान की बंसी सुनी तो भागी, और जैसे ही भगवान के पास गई तो भगवान ने उनसे पूछा कि देवियों, आपके आने का कारण क्या है, आप यहां क्यों आई हैं? तो सारी गोपियां जवाब देती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान कहते हैं गोपियों, मिलना मिलाना तो दूर से ही अच्छा रहता है। यदि आप मुझसे मिलने आई हो तो ये आपने ठीक नहीं किया। आप अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आई हो, ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि पति ही भगवान माना जाता है। तब गोपियां उदाहरण देती हैं। गोपियां कहती है, प्रभु आप एक बात बताइए, जो पत्नी होती है वह पति की सेवा क्यों करती है? कहा, पत्नी जो है पति की सेवा इसलिए करती है कि उसको परम पति की प्राप्ति हो जाए। तो कहा, हम पतियों की सेवा क्यों करें जब हमको परम पति की प्राप्ति हो गई है? आप परम पति हैं प्रभु, ये पति तो एक जन्म का है, परंतु आप तो हर जन्म के हमारे पति हैं। हर जन्म के पति तो आप हैं प्रभु, और आप हमें मिल गए तो अब हमें किसी पति की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं। एक गोपी उदाहरण देती है, कहती है, प्रभु आप एक बात बताइए कि यदि पति कहीं विदेश जा रहा हो और उस समय यदि पति जो है अपनी फोटो अपनी पत्नी को दे करके चला जाए और कहे कि इस फोटो को देखते रहना, राधे राधे, सभी लोग तालियां बजाएं। अपनी पत्नी को फोटो दे करके चला जाए और कहे कि इस फोटो को देखते रहना जब तक मैं ना आ जाऊं, और मैं आऊं तो मेरे लिए तैयार रहना, मैं कभी भी आ सकता हूं। अब महाराज वो पत्नी जो है वो फोटो को देखते रहती है, और फोटो को देखते देखते जब पति आ जाता है, पति दरवाजा ठोकता है, तब भी वह दरवाजा नहीं खोलती और वह फोटो में ही मग्न रहती है। तो पत्नी का धर्म क्या है कि वह फोटो को देखती रहे या पति आ गया है उसके लिए दरवाजा खोले? तो कहा, महाराज उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि जो सही का पति है वह आ गया है और जो फोटो में पति है वह तो नकली पति है। तो महाराज ये संसार के जो पति हैं, कहा ये तो नकली पति हैं, जो असली पति हैं वो तो आप हैं प्रभु। अब जब सारी गोपियां जो थी प्रभु के गुणों का अनुवाद करने लगी, तो भगवान ने कहा, गोपियों एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति कोई मटका यदि खरीदे तो उसका परीक्षण करता है कि कहीं उसमें छेद तो नहीं है,
कहीं से फूटा तो नहीं है। और मैं तो आज आपको ये रास प्रदान कराने जा रहा हूं, तो मैं अभी आपको चेक कर रहा था कि आप उसकी पात्र हो भी कि नहीं हो। तो महाराज भगवान ने उनकी परीक्षा ली। अब सारी गोपियों की परीक्षा ली भगवान ने, तो गोपियां जो थी पास हो गई उसमें। तो जब पास हुई, इटारसी से श्री सुनील योगीराज जी पधारे हैं, इनके लिए ताली। तब भगवान ने कहा कि गोपियां, अब मैं तुम्हें वो रस प्रदान करूंगा। और जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप बनाए, और रूप बना करके भगवान जिस प्रकार गोपियों के मध्य भगवान आए, तो सारी गोपियों को अहंकार हो गया। क्या अहंकार हो गया कि ये भगवान तो हमको बुलाना ही चाहते थे, ये हमारे साथ में रास करना ही चाहते थे। और जैसे ही अहंकार आया गोपियों के मन में, तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। इधर गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं, तो राधा जी को लेकर के गए हैं। अब सारी गोपियां कहती हैं, यहां सुखदेव जी नहीं लिखते हैं, सुखदेव जी नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी राधा जी के परम रसिक हैं। तो सुखदेव जी यदि राधा जी को याद भी कर ले तो उनकी समाधि लग जाती है, इसलिए उनको कथा बाँच रहे हैं। तो महाराज यहाँ पर गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि राधा जी को लेकर के भगवान गए हैं, और राधा जी जब भगवान के साथ में चली तो उनको भी रास्ते में अहंकार आ गया। अहंकार ये आया कि सारी गोपियों से ज्यादा प्रेम भगवान मुझसे करते हैं। और जैसे ही यह अहंकार आया, वैसे ही भगवान ने उनको भी छोड़ करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। अब राधा जी तो मूर्छित हो गई। राधा जी को छोड़ करके जब भगवान गए तो राधा जी मूर्छित हो गई। सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, और ढूंढते ढूंढते कहीं तुलसी से पूछती है, कहीं पृथ्वी से पूछती है, कई झाड़ियों से पूछती है कि हमारे प्रियतम को कहीं आपने देखा है? परंतु भगवान कहीं नहीं मिले। और आगे गोपियां गई तो राधा जी मिली। तब राधा जी से कहा गोपियों ने कि देवी, हमारे प्राण प्रिय कहाँ गए हैं? तो राधा जी ने कहा कि वह थे तो यहीं, अब मुझे भी छोड़ करके वह चले गए तुम्हारे चक्कर में। सारी गोपियां जो है भगवान को ढूंढ रही हैं, परंतु भगवान अंतर्ध्यान हुए। अब सारी गोपियां जो थी यमुना जी के किनारे गई, और यमुना जी के किनारे जाकर के भगवान ने जो लीलाएं की थी वह लीलाएं करने लगी। और जब लीलाओं से भी भगवान नहीं आए तो सारी गोपियां रोने लगी। अब गोपियां रो रही हैं, कैसी रो रही हैं? तो कहा रू रुदास स्वरहा, रो रही हैं एक स्वर में। कहा महाराज एक स्वर में क्यों रो रही है? तो कहा जो व्यक्ति संसार के लिए रोता है वह बेसुरा रोता है। अब हम लोग रोते हैं तो कैसे रोते हैं? कोई हाय मैया कह के रोता है, कोई हाय बाबा करके रोता है, कोई हाय दैया करके रोता है। लेकिन गोपियां कैसी रो रही है? गोपियां एक स्वर में रो रही है। जब गोपियां एक स्वर में रोई, इसके बाद में गोपियों ने बड़ा ही सुंदर एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत, जो संसार का सबसे सुंदर गीत है। इस गीत से सुंदर कुछ भी नहीं। कहते हैं
इस गीत को जो व्यक्ति सुन लेता है उसके अंदर से काम की भावना समाप्त हो जाती है। तो बड़े भाव से हम भी गोपी गीत को सुनेंगे, क्योंकि ये भागवत का सार सर्वस्व है। तो बड़े भाव के साथ में सुनेंगे। थोड़ा सा नियम है वृंदावन का कि वृंदावन में जो भक्त इस गीत को सुनते हैं तो वो माथे पर कुछ कपड़े वगैरह रख लेते हैं, आप चाहे तो रख सकते हैं, माताएं लोग पल्लू कर लें। बड़े भाव से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज प्रयत इंद्रिया शाश्वतत्र ही। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। दयित दृश्यता बते साधु जात सरस जोदरा से मुसांद्रसा सूरत नाथ ते सुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वदा। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। बीजलापना व्याल राक्षसा मारुता सुतान लाभ समयात्मजा विश्वतो भया रेभते वयं रक्षितामो। न खलु गोपिका ओ भवान् अखिल देहिनां मन्तरात्मत्र विघन सार्थितो विश्वोत्तरे सखल देवा सात्वता मुने। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा सरस इंद्रिया शाश्वतत्र ही। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कल्मषापहम्। श्रवण मंगला श्रीमदातरं भुवि गणन्ते भूया जना। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं
शाश्वतत्रही जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा प्रयते देवा स्वाश्रयते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा सयत इंदिरा शाश्वतत्रही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से स्तुति करी गोपियों ने। और जब गोपियों ने इस प्रकार से स्तुति करी और कहने लगी कि हे प्रभु आप आ जाइए, तब भगवान उनके बीचों बीच प्रकट हुए। गोपियां कहती है जयति ते दिकम जनमना ब्रजा, कि हे प्रभु आप जो है जब से ब्रज में आए हैं तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। जो लक्ष्मी चंचलात थी वह स्थिर हो गई है। आपके जन्म लेने के बाद वह लक्ष्मी ब्रज में आकर के रुक गई है। आपने कितनी कृपा करी हमारे ऊपर। अघासुर, बकासुर, धैनुकासुर, बक्षासुर, ना जाने कितने असुरों से हमारी रक्षा करी प्रभु आपने। आखिर हमसे अपराध क्या हो गया प्रभु, जो आप हमसे दूर चले गए। हम तो अपना सर्वस्व त्याग करके